स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द फर्स्ट लिंक एंड दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेस न्यूज का 15/08/2025 के बारे में। तो देखते हैं अभी क्या हुआ है। तो गिलमोर स्पेस अभी सबसे बड़ा न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया में भी अब एक लोग आ रहे हैं, वो प्राइवेट स्पेस कंपनी बनाना चाह रहे हैं। मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ ये है भी नहीं, गवर्नमेंट वाला है भी नहीं, सीधे प्राइवेट ही कूद रहे हैं। और ये कंपनी इन्होंने 2015 में किया। बहुत टाइम लग रहा है बहुत सारी और कंट्री को इस रेस में आने में। तो ये इनके पास 200 एम्प्लॉय के आसपास है और इनका रॉकेट का नाम है एरिस, ERIS, ये रॉकेट है इनका। और ये रॉकेट लाइट वेट रॉकेट है, यानी कि 300 टन 500 किलो ये 500 किलोमीटर ऑर्बिट पे ले जा सकता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हमेशा धूप रहता है। तो मतलब समझिए जो हमारा ये है, सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, तो एक बॉर्डर बनता है, उसी बॉर्डर पे घूमते रहिए ताकि सोलर पैनल आपका हमेशा इसमें रहे और वो नीचे ग्राउंड कैप्चर करना भी आसान हो जाता है क्योंकि हर टाइम उसमें धूप ही रहता है। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे जा सकता है और ये 3 स्टेज रॉकेट है। ये थोड़ा यूनिक बात है कि जनरली इस तरह के केसेस में 2 स्टेज रहता है, लेकिन इन्होंने 3rd स्टेज डाल दिया है। और इनका फेयरिंग थोड़ा बड़ा है, जिस रॉकेट के हिसाब से फेयरिंग बहुत बढ़ा दी है, यानी कि ये लो डेंसिटी सैटेलाइट को भी ले जा सकते हैं। 1.5 मीटर का फेयरिंग है, जो कि जनरली इतने छोटे सैटेलाइट को एकदम डेंस बनाया जाता है, ये करें जरूरी नहीं है। और उसका फायदा होता है, अगर आपको मैं वजन देता हूँ और वजन को बोलता हूँ एकदम टाइट करता हूँ, आप सोलर पैनल को बहुत फोल्ड कीजिएगा, उसमें बहुत मास आपका वेस्ट हो जाएगा सिर्फ हिंज में। हिंज डालो इतना सारा उसको फोल्ड करने में। लेकिन अगर मैं वो देता हूँ कि ठीक है वजन कम रखो लेकिन जगह थोड़ा सा है, तो आपको ज़्यादा फोल्डिंग नहीं करना पड़ता, तो उससे सैटेलाइट सस्ता होता है और बहुत सारे ऑप्टिक्स में तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो इसीलिए ये इनका थोड़ा-सा क्लेवर अप्रोच है कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली फाल्कन 9 का नहीं दे सकते हैं, लेकिन जितना इसके हिसाब से बनाना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा-सा विगल रूम दिए कि थोड़ा-सा आप खुल के सैटेलाइट बनाइए। ये इसका है और इनका प्रोप्राइटरी हाइब्रिड रॉकेट इंजन है। हाइब्रिड का मतलब है इसमें लिक्विड ऑक्सीडाइज़र है, यानी लिक्विड ऑक्सीजन है। और दूसरा इनका ये है, क्या बोलते हैं, सॉलिड ग्रेन है। सॉलिड ग्रेन इनका पॉलीमर है, वो जलता है, रबड़ वाला नहीं है, प्लास्टिक वाला है और उसमें आप लॉक्स फ्लो कराते हैं। ये ज़्यादा क्लियर कट बता नहीं रहे एग्जैक्टली क्या है, कोई कह रहा है इसमें नाइट्रस फ्लो किया जा रहा है, कुछ कह रहा है कि लॉक्स फ्लो कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल है नहीं। मतलब कंपनी बस ये कह रही है कि ये हाइब्रिड है, प्रोप्राइटरी है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि फ्यूल सॉलिड है और लिक्विड ऑक्सीडाइजर है और उससे फायदा मिलता है कि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिलता है कि आपका रॉकेट आराम से स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उसमें सॉलिड है और लिक्विड आपको थ्रॉटल का कैपेबिलिटी देता है। तो ये कर रहे हैं एग्जैक्टली यही लॉजिक पे वर्जिन गैलेक्टिक चल रहा है, जो पता नहीं ऑलमोस्ट गायब हो गया है दुनिया से। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम अभी तक कोई ऑर्बिटल रॉकेट के लिए नहीं बनाया था। ये पहली कंपनी जो ट्राई कर रही है और इन्होंने इसको बना के फुल टेस्ट ड्यूरेशन टेस्ट किया, उसमें भी फॉल्ट आया था। मतलब रॉकेट के साइड में कहीं छेद हो गया और उससे एग्जॉस्ट निकलने लगा। और फिर 30 जुलाई 2025 को इसका फर्स्ट लॉन्च किया और लॉन्च करते ही इंजन फेल हो गया। मतलब 4 इंजन था, उसमें एक इंजन फेल हो गया और साइड इफेक्ट हुआ कि उसका पावर टू वेट रेशियो बिलो 1 हो गया, यानी कि वो सुई गिर गया। तो गाड़ी इतनी अच्छी नहीं खुली, लेकिन बूम बाम ब्रीम ज़्यादा नहीं हुआ और ओवरऑल कंपनी खुश है कि भैया ठीक है, इन्होंने एक रॉकेट बनाया, ऑस्ट्रेलिया में बनाया और उसे लॉन्च किया और लॉन्च पैड क्लियर किया। तो ठीक है, वो खुश हैं, आगे देखिए क्या होता है। तो ये है गिलमोर स्पेस। ये मतलब कि नया नए प्लेयर्स लोग अब घुस रहे हैं मार्केट में। अब बात करते हैं हैवी प्लेयर्स के बारे में, यानी कि वल्कन। इसका एक मिशन आया था जो था USSF 106। अब रहा बात कि ये बहुत भारी मिशन है, क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ता है ये वल्कन का मतलब तीसरा लॉन्च है टोटल में। ये फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी स्पेस लॉन्च है, यानी कि यूएलए को शुरू शुरू में पैसा का चिंता नहीं था क्योंकि वो सिक्योरिटी मिशन करते थे। स्पेसएक्स कोर्ट में फाइल किए, लॉसूट किए, जीते कि नहीं ये कोई बात नहीं होता कि आप सिर्फ यूएलए को ही सारा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो नेशनल सिक्योरिटी का। हमें कम्पीट करने दीजिए, अगर सक्सेस होते हैं, फेल होते हैं, लेकिन वो हमारे पे कम्पीट तो करने दीजिए। तो वो कम्पीट करने पहले नहीं दे रहे थे, इसीलिए स्पेसएक्स को कोई ये मतलब मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा रहे थे। लेकिन बाद में जब मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट में यूएलए का सारा टिकट कट गया कि भैया, और तो उनके पास कुछ था नहीं, तो वो वापस इज्जत से जीते हैं कि नहीं सर, हमारे पास भी अच्छा रॉकेट है। ये नहीं कि बस हम मतलब मैंने फ़ोन करके किसी से, हमारा मिनिस्टर से दोस्ती है उसके भरोसे चल रहे हैं, वैसे नहीं, हमारे पास भी रॉकेट है। तो वल्कन उसी के लिए बनाया गया था। फाल्कन 9 बनाया गया था आईएसएस को रीसप्लाई करने के लिए, वो उसका प्राइमरी डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव था। इसका डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव था नेशनल सिक्योरिटी स्पेस लॉन्च को संभालने का, यानी कि ये वल्कन आप सेंचुरी को लीजिएगा, यानी ये रॉकेट लीजिएगा, इसमें 4 एसआरपी पोतिएगा, 6 तक पोत सकते हैं, 4 पोतिएगा, तो ये एक सैटेलाइट को, भारी सैटेलाइट
सैटेलाइट को सीधे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाल सकता है। ये बहुत बड़ा बात है। ये काम फाल्कन 9 नहीं कर सकता है। फाल्कन 9 उसके हिसाब से नहीं बनाया गया है। दूसरा, फाल्कन हेवी बेयरली ये कर पाएगा। तो ये एक हकीकत बनता है कि मतलब आप समझिए कि इसको डिज़ाइन में इसी के लिए बनाया गया था। यही मिशन है जो इसको चमकने का मौका देता है। बाकी हर चीज़ में आप 99% केसेज़ में कहिए फल करना ही है। लेकिन ये आपका सिक्योरिटी लॉन्च जिसमें होता है कि भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए, धड़ाक से लॉन्च करो। क्यों धड़ाक से लॉन्च करो? पहली बात, आप नहीं चाहोगे कि दूसरे लोग आपका सैटेलाइट को ऑब्ज़र्व कर सकें। तो इसीलिए अगर आप या तो कि लो अर्थ ऑर्बिट में गए, फिर धीरे-धीरे ऑर्बिट रेज़िंग कर रहे हैं, बहुत टाइम तक आप बहुत ईज़िली ऑब्ज़र्वेबल रहते हैं। रेडार में ऑब्ज़र्वेबल रहते हैं और टेलीस्कोप में ऑब्ज़र्व रहते हैं। यानी कि चाइना आराम से देख सकता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बहुत सारे। आप चाहोगे रॉकेट ले जाए तो बोले रॉकेट में क्या फ़ायदा? रॉकेट 6-7 घंटे में पहुँचा देगा, ना कि 6 महीना। तो आपके पास ज़्यादा ट्रैकिंग का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसके पीछे चल रहे हैं और यूएस स्पेस फोर्स कंफर्म कर दिया, मतलब इनका लाइव स्ट्रीम आप देखिएगा तो इन्होंने दिखाया, लेकिन सेकंड स्टेज के बाद इन्होंने कट कर दिया। वो रिक्वायरमेंट है, स्पेस का रिक्वायरमेंट मैंने दिखाई, कौन सा ऑर्बिट है, कहाँ जाना है, वो ऑब्वियसली नहीं दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने पहुंचा दिया। और इनका क्लेम है कि लॉन्च से 7 घंटा लगा, वहां पे आप ये पहुंच गया जो इनका फाइनल टारगेट था। अब 7 घंटा वर्सेस 6 महीना, बहुत बड़ा अंतर है। तो और रहा बात की 6 महीना में बता रहा हूँ, अगर आयन इंजन का इस्तेमाल करके जाते हैं 1-1.5 महीना में आप कर सकते हैं। अगर ये हाइपरगोलिक सैटेलाइट का यूज़ करते हैं 7 घंटा, अगर ये भारी रॉकेट इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने मतलब मिशन पैच बनाया था। और फोटो इन्होंने पूरा फ्लिकर का दिया हुआ है, फ्लिकर के अकाउंट में फुल हाई रेजोल्यूशन फोटो है। मतलब थोड़ा पीआर सीखो यार, इसरो सीखो। ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन फोटो तो दिखा रहे हैं। तो और मिशन पैच भी बहुत अच्छा से इन्होंने डिज़ाइन किया था। तो ये हो गया वल्कन का, और ये अब दिखा रहा है कि वल्कन अब थोड़ा सीरियस है, क्योंकि टाइम तो लग रहा है इनको, क्योंकि पिछला वाला लॉन्च में एक सॉलिड बूस्टर थोड़ा छींक दिया, इस बार नहीं कुछ छींका। तो सब चीज़ बल्ले-बल्ले है। और ये अगर धड़धड़ाहट करने लगे तो स्पेसएक्स के पास ये हो जाएगा कि दाम वो बढ़ा नहीं सकते। आप हमेशा चाहोगे मार्केट में कंपटीशन रहे, नहीं तो दाम बह जाता है। तो दाम ना बहे, इसलिए वल्कन को रेस में आना पड़ेगा। और वल्कन अगर ये कर देता है कि देखो भारी सैटेलाइट को हम संभाल लेंगे, भारी सैटेलाइट को कोई और ऑप्शन है ही नहीं मार्केट में, तो इसके पास एक एक्चुअल जेन्युइन कारण है कि मार्केट में आप क्यों हो। तो देखिए, गाड़ी अच्छा खुला है अभी तक। ऑल थिंग्स कंसिडर गाड़ी इनका धीरे चल रहा है, लेकिन चल जरूर रहा है, सही रास्ते पे है। अब बात करते हैं नाइसर के बारे में, जिसके बारे में अगर आप लोग मेरा चैनल देखेंगे तो मैंने 2 साल पहले कवर किया था, नीचे वीडियो लिंक दे दिए हैं। ये है नासा और इसरो का सिंथेटिक एपर्चर रेडार। तो ये बनाया गया, और इसका ट्रिक ये है कि रेडार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है। डिश जो है काफ़ी बड़ा है, मतलब समझिए 9 मीटर का है, बड़ा है, बड़ा। और इसको 30 जुलाई 2025 को जीएसएलवी 5 के ऊपर, जीएसएलवी F-16 मार्क 2, ये इनका एग्जैक्ट रॉकेट वेरिएंट है, उसके ऊपर लॉन्च कर दिया। और इसका ऑर्बिटल इंजेक्शन वही सन सिंक्रोनस में होगा। जनरली हम लोग कोशिश वही करते हैं सन सिंक्रोनस में ज़्यादा डालने का, क्योंकि सोलर पैनल को ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है। इसमें रेडार इसमें काम करेगा। और इसका अभी समझिए डिप्लॉयमेंट चल रहा है, यानी कि बोलेंगे सैटेलाइट पहुंचाया, नहीं पहुंचा दिया, सैटेलाइट सही ऑर्बिट पे डाल दिया, काम शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद ये डिप्लॉयमेंट स्टेज होगा। अभी जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेंबर्स हैं तो आप देख रहे हैं इसके अंदर, मेंबर नहीं हैं तो इसके बाहर देख रहे हैं, क्योंकि इनको 8 दिन लगेगा सिर्फ खोलने में, और खोलने के बाद कैलिब्रेशन करना है। इनका करंट एस्टिमेट इसरो की तरफ से, नासा की तरफ से है कि कम से कम अक्टूबर हो जाएगा, मिड अक्टूबर में ये एक्चुअली साइंस देना शुरू करेगा। उससे पहले सिर्फ कैलिब्रेशन में टाइम लगेगा, क्योंकि फचांग वाला चीज़ है, बहुत ही फचांग वाला चीज़ है। तो वही सब है, साइंस ऑपरेशन का जो फेज़ है वो अभी अक्टूबर में होगा। अभी जो चल रहा है, अगर सब चीज़ सही रहा तो डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट होने के बाद कैलिब्रेशन किया जाएगा। कैलिब्रेशन करने के बाद फाइनल ये होगा कि हाँ, अब हम साइंस डेटा दे रहे हैं। तो सब्र रखिए, बड़ा है, सब्र मांगता है। अब बात करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, चाइना लूनर लैंडर। ये अभी अब सब लोगों को हर जगह वीडियो देखने को मिल रहा है। बात है कि ल्यूनवे लूनर लैंडर का जो इन्होंने टेस्टिंग किया। अब रहा बात कि लूनर लैंडर का आप टेस्टिंग धरती पे कैसे हो रहा है, नहीं कर सकते हो, क्योंकि धरती का ग्रेविटी ज़्यादा है। तो जनरली क्या किया जाता है, उसे सस्पेंड कर देते हैं। और सस्पेंशन को मैकेनिकली ऐसा किया जाता है कि वो ग्रेविटी का लोड जो है, मतलब आप पे वजन जितना है उसको कम करते हैं, मतलब थोड़ा सा पुल करता रहे हमेशा। ऐसा करके आप बैलेंस करेंगे। अगर आप मार्स हेलीकॉप्टर का देखेंगे, उसमें भी हमेशा ऊपर एक डोरी से उस पे स्प्रिंग फोर्स लगाया गया था, ताकि वो बिहेव ऐसा करे कि उस पे ग्रेविटी कम है। परफेक्ट रेप्लिकेशन नहीं है, लेकिन कुछ नहीं सा तो बेटर है, और ये इन्होंने टेस्टिंग कर दिया है। और ये मैं एकदम क्लियर हूँ, चाइना का इस मामले में एकदम सही चल रहा है। उनको क्या करना है पता है, चांद पे लैंड करना है, कैसे करना है ये करके मिशन करेंगे। एकदम क्लियर कट है, कोई नया नौटंकी नहीं है, सब चीज़ क्लियर है। और इनका प्रोग्रेस जो है एज एक्सपेक्टेड, मतलब ये बोला कि 2022 में हम ये कर देंगे, कर दिए। 2024 में ये कर देंगे, कर दिए। और 2025 में ये करेंगे, कर दिए। मतलब हर चीज़ इनका स्टेप बाय स्टेप चल रहा
रहा है और बेसिकली ये काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं यूएसए में, क्योंकि यूएसए एकदम छितराया हुआ है, कुछ ज़्यादा ही फूँक लिए थे। जो 2024 में लैंड करने का बात हो रहा था, वो तो क्या फूँके थे भाई पता नहीं। तो लेकिन चाइना का यही है कि उनके पास पूरा प्लान बना हुआ है कि हम ये रॉकेट बनाएँगे, ये करेंगे, ऐसे करके जाएँगे। एक-एक चीज़ सॉर्टेड है। तो वो कर रहे हैं अपना, नॉर्मली वो धीरे-धीरे चल रहे हैं। तो अभी के मामले में चांसेस यही है कि ये सेकंड बन जाएँगे। इनको थर्ड बनाने पे यूएसए लगा हुआ कि भैया नहीं, तुम सेकंड लैंडिंग भी नहीं करो, तुम थर्ड लैंडिंग में करो, सेकंड हम ही होना चाहिए। तो ये गाड़ी चल रहा है और चाइना थोड़ा-सा दिखा रहा है कि देखो हम चल रहे हैं एकदम पूरा, हम चल रहे हैं भैया, धीरे-धीरे करके पहुँच जाएँगे। तो अगर आप प्रोजेक्ट का क्लैरिटी के बारे में देखेंगे, इसको वर्सेस आर्टेमिस को ज़मीन आसमान का अंतर है। आर्टेमिस भगवान भरोसे चल रहा है कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर सही हो जाएगा, दीर्घई हो जाएगा। चाइना का हम ये करेंगे, काम खत्म, जाओ, हो गया, गो होम। एकदम चकाचक चल रहा है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने 13 अगस्त 2025 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फाइल किया, यानी कि ये ऑर्डर निकाल दिया। इसका बेसिकली वही है, इनेबलिंग कंपटीशन इन द कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री। तो हिसाब ये है कि इनको रेगुलेशन पे मिसाइल मारना है। तो रेगुलेशन में समझिए कि जो बैरियर टू कमर्शियल लॉन्च एंड री एंट्री सिस्टम है, उसको उड़ा देना है। मतलब कि नहीं, हमको 6-7 गवर्नमेंट एजेंसी से बात करना पड़ता है, 7-8 महीना लगता है। नहीं जी, फटाफट करो। टू बी फेयर, इस मामले में ट्रंप एक्सपर्ट है, क्योंकि ट्रंप बिजनेसमैन है, उसे पता है कि ब्यूरोक्रेसी के चलते देश डूबता है, ना कि बिजनेस के चलते। तो वो पूरा ब्यूरोक्रेसी पे सीधा मिसाइल मार रहे हैं कि एकदम वही रिफॉर्म करो फटाफट। ये क्यों नहीं हो सकता? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता भैया? और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उसके पास कि भैया नहीं उड़ाओ, तुम उड़ाओ, नौटंकी सब नहीं करना है, उड़ाओ, फटाफट करें। और इसके अंदर डायरेक्टिव है, ये कीजिए, एलिमिनेट कीजिए कचरा, मतलब कि ये है, ये रूल है क्योंकि 1970 में था। ना, 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 सब उड़ाइए, सीधे-सीधे रूल रीराइट कीजिए और फास्ट ट्रैक कीजिए एनवायरमेंटल रिव्यू को। एनवायरमेंटल रिव्यू पे सीधा डाल दे रहे हैं कि देखिए अभी ज़रूरी है चाइना को बीट करना। तो ये नौटंकी नहीं कर सकते कि यहाँ पे मछली है, यहाँ पे फ्रॉग है। चाइना से सीखिए, चाइना तो सीधा सेकंड स्टेज रॉकेट अपने ही पब्लिक पे गिरा देता है। सेकंड नहीं, फर्स्ट स्टेज अपने पब्लिक, और वो भी हाइपरगोलिक वाला, जो कि जहरीला होता है। उस वो नहीं रुक रहा और हम क्यों रुक रहे हैं? तो हिसाब वही है। अब रहा बात, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, उतना बुरा हालत चाइना जैसा नहीं है यूएसए का, और ना ही उतना होगा। लेकिन एनवायरमेंटल रेगुलेशन बहुत टाइम वेस्ट करा रहा था, मतलब कि 2-2 साल तक वेस्ट हो जा रहा है। क्यों भैया, क्या हो रहा है? हाँ जी, एनवायरमेंटल रेगुलेशन हो रहा है। इसलिए भाई वैसे नहीं चलेगा। अगर आप चाइना को बीट करना चाहते हैं तो। मतलब एक होता है ना कि अगर दोनों लोग फेयर खेल रहे होते तो बात अलग होता। लेकिन चाइना तो बोले ना, अपने ही स्कूल पे गिरा देता है फर्स्ट स्टेज बूस्टर, वो भी हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट वाला। उसके सामने आप ये करके नहीं कम्पीट कर पाएँगे। तो ये सीधा-सीधा है कि अगर पेंटागन और यूएस पब्लिक का है कि नहीं, हमें चाइना से आगे चलना है, तो ये नौटंकी नहीं चलेगा। आपको एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वही कर रहा है, एनवायरमेंटल रिव्यू को फास्ट ट्रैक करो। मतलब एकदम कोई गलत चीज़ है तो रोक दो, लेकिन ये नहीं कि हाँ जी, 6-7 साल लग जाएगा इसको करने में, नहीं। स्पेसएक्स के साथ भी बहुत दिक्कत हुआ है, उनका एनवायरमेंटल रिव्यू बहुत टाइम वेस्ट किया, तो वो सब हटा रहे हैं। और वही रिवीजन करना है एफएए का, उसमें भी जो पार्ट 450 रेगुलेशन है, वो बेसिकली आदम ज़माने का है। तो वो सीधा-सीधा बोल रहे हैं, वो सब कचरा साफ कीजिए आप। अब नौटंकी नहीं चलेगा। इनको शायद 120 दिन दिया गया कि आप नया ड्राफ्ट बनाइए जो मॉडर्न हो। मॉडर्न होने का क्या मतलब है? बहुत सारे एफएए में रिटर्न के लिए कुछ डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। क्योंकि उस टाइम में सब था कि सिर्फ़ नासा करेगा हर चीज़, स्पेस शटल वापस आएगा, बाकी कोई चीज़ था नहीं, तो उसके हिसाब से लिखा गया। लेकिन अभी सब छोटी-छोटी कंपनी ट्राई करना चाहती है कि सर हम स्पेस में जाएँगे, कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, रिटर्न लाएँगे। रिटर्न लाने का लाइसेंस ही नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि अब एफएए को ही नहीं पता कि हम क्या करें इसके बारे में। तो वो सब फटाफट करो, और वही एलिमिनेट डुप्लीकेट रेगुलेटरी हर्टल्स, यानी कि सर स्टेट गवर्नमेंट का ये रेगुलेशन है, नेशनल गवर्नमेंट का ना क्यों है? क्यों है? अब रहा बात कि क्या स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट जा सकता है? ऑब्वियसली जा सकता है। और वही नेशनल सिक्योरिटी का एक्सेम्पशन देने का काम वही है। एक्सेम्पशन दिया जाएगा कि भैया कचरा हटाइए। यहाँ पे हम हाई करेंगे तो हाउ करेंगे, तो हर्षई तो दीर्घई, नहीं, 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 वो नहीं, आपको नहीं करना है। ये देश का ये है, क्या बोलते हैं, आपका प्रेरोगेटिव है। देश को अंतरिक्ष में जाना है, उसके लिए जो पेनल्टी झेलना पड़ेगा झेलेंगे, लेकिन रोकेंगे नहीं उसको। तो वही कर रहे हैं। तो पूरा सीधा-सीधा है, स्ट्रीमलाइन मिशन ऑथराइज़ेशन प्रोसेस। आपको ये नहीं कि हाँ जी, कंपनी खोलना चाहते हैं, मतलब बेसिकली ये चाहते हैं कि कंपनी आए, नई स्टार्टअप आए और नया स्टार्टअप से पूरा उनका कम सब चीज़ रेडी हो जाए, वो फटाक से हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब दूसरे सारे देश में बुद्धि आ रहा है और उनको दिख रहा है कि चाइना में लोग जा रहे हैं, इंडिया में कंपनीज़ खुल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग ट्राई कर रहे हैं, यूरोप में लोग ट्राई कर रहे हैं। तो अमेरिका जैसे अपना मैन्युफैक्चरिंग खो दिया है, स्पेस इंडस्ट्री भी खो सकता है। तो बोला ना जी ना। ट्रंप को ईमान पता है, ट्रंप को देश से प्यार है, वो बोले भैया ये भले इसको वॉर नहीं समझ में आता लेकिन बिज़नेस आता है। बोला ये सारे रेगुलेशन को क्लियर करो। ये हाँ भाई 1987 में हमने ये हुलुलुलु किया था वो अभी तक चल रहा है, नहीं। क्लियर करो, शिफ्ट डिलीट करो, साफ करो, नया बनाओ। तो ये दिया गया है 13 एग्जीक्यूटिव को। तो मतलब अब अमेरिका थोड़ा सीरियस हो रहा है।
प्राइवेट लोगों को थोड़ा-सा जगह दे रहे हैं कि आप बूम-बाम-बड़ीम ज़्यादा मत कीजिए, लेकिन हम आपको ये नहीं करेंगे कि हाँ, एनवायरमेंटल रेगुलेशन में करोड़ों बर जलाते रहिए, क्योंकि इससे छोटे स्टार्टअप्स खत्म हो जाते हैं। गाड़ी खुले उससे पहले ही स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और वो सब कंपनी को है कि भैया प्रॉफिट चाहिए। अगर आप नौटंकी करोगे, वो सीधे चाइना में चले जाएँगे। तो ये दिख रहा है, अगली बार वो वापस वो मोटरोला वाला गलती नहीं करेंगे कि जाओ सब लोग उधर चले जाओ। ना जी ना, हम रूल रेगुलेशन सुधारते हैं। क्लेम लोग कर रहे हैं कि इससे ये होगा, हैज़ार्ड होगा। इट्स लाइक सर, अंतरिक्ष चाहिए तो कीमत तो भरना पड़ेगा सर, कीमत तो भरना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, बट गाड़ी सीरियस हो गई है, मामला गंभीर है। तो ये था मेरा 5 इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो अभी रिसेंटली हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल और कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।